हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेडिसिन डायरी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम किसी दवाई के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि हम बात करेंगे एक डिजीज के बारे में जिसका नाम है टीनिया वर्सिकोलर, जो एक स्किन की डिजीज है। इसमें स्किन का कलर या तो हल्का हो जाता है या गहरा हो जाता है, जिसे हम स्किन डिस्कलरेशन भी कह सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे टीनिया वर्सिकोलर क्या है, किस कारण से ये होती है, जब ये बीमारी होती है तो क्या लक्षण दिखाई देते हैं और इसमें क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो दोस्तों, टीनिया वर्सिकोलर की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। और दोस्तों, टीनिया वर्सिकोलर के अलावा और भी स्किन डिजीज होती है जो टीनिया वर्सिकोलर के जैसी ही दिखती है। इनके लक्षण सेम होते हैं और सेम तरह से दिखाई देती है, तो उस समय डॉक्टर सावधानी पूर्वक इसका इलाज करते हैं। जैसे विटिलिगो है, हाइपर पिगमेंटेशन है, ये भी टीनिया वर्सिकोलर के जैसे ही दिखते हैं, तो इसमें डॉक्टर ध्यान रख के उसका ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें तीनों में ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। और दोस्तों, जब टीनिया वर्सिकोलर होता है तो उसको कैसे पहचानना है, तो जब टीनिया वर्सिकोलर होता है तो स्किन पर पैचेस हो जाते हैं, स्किन डिस्कलरेशन हो जाता है। ये ज्यादातर शोल्डर और नेक पर होता है, वहां पर चकते हो जाते हैं, उस पर खुजली चलने लगती है, और ये एक तरह का फंगल इन्फेक्शन ही होता है। और कई बार स्किन पर सूखापन आ जाता है, पपड़ी भी निकल सकती है। तो इस तरह की समस्या होती है टीनिया वर्सिकोलर होने पर। तो ये लक्षण देखकर आप पहचान सकते हैं कि व्यक्ति को टीनिया वर्सिकोलर की समस्या हुई है। दोस्तों, अब बात करते हैं कोजेस की, किस कारण से ये टीनिया वर्सिकोलर की समस्या होती है। तो ये एक तो जेनेटिक होती है। अगर किसी बुजुर्गों को पहले से अगर ये समस्या हुई है तो आने वाली पीढ़ी में भी ये टीनिया वर्सिकोलर की समस्या हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा पसीना आता है तो उस वजह से भी ये समस्या हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को कैंसर हुआ है तो कैंसर के साथ साथ भी टीनिया वर्सिकोलर की प्रॉब्लम उनको हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति का इम्यून सिस्टम कमजोर है तो उन व्यक्तियों में भी ये समस्या हो सकती है। और जो व्यक्ति ज्यादा नमी वाली जगह पर रहते हैं उनमें भी ये समस्या हो सकती है। तो ये सारी कंडीशन में टीनिया वर्सिकोलर की समस्या व्यक्ति में हो सकती है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। जब टीनिया वर्सिकोलर की समस्या होती है तो डॉक्टर द्वारा उनको क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है जिससे ये समस्या ठीक हो सके। तो दोस्तों, ये डिजीज एक फंगल इन्फेक्शन की डिजीज है, तो इस समय एंटी फंगल ट्रीटमेंट दिया जाता है। लेकिन सब बीमारी में अलग अलग ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो इस समय जो सामान्य ट्रीटमेंट देते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें एंटी फंगल क्रीम देते हैं, एंटी फंगल टेबलेट देते हैं और एंटी हिस्टामिन टेबलेट भी देते हैं। तो ये ट्रीटमेंट उनमें दिया जाता है। जिसके हम दवाई की बात करें, क्या क्या दवाई इसमें दी जाती है, तो क्लोट्रिमाजोल क्रीम है, माइकोनाजोल क्रीम है, टर्बिनाफिन क्रीम है या केटागनाजोल क्रीम है। तो ये एंटी फंगल क्रीम आप व्यक्ति को दे सकते हैं या कॉम्बिनेशन में भी ये क्रीम दे सकते हैं। इसके अलावा एंटी फंगल टेबलेट आती है, फ्लूकानाजोल 200 टेबलेट आप दे सकते हो। शुरुआत में आपको फ्लूकानाजोल 400 mg की टेबलेट देनी है, फिर हर हफ्ते आपको फ्लूकानाजोल 200 mg की टेबलेट देनी है। और जब भी व्यक्ति को खुजली वगैरह आती है, जो चकते हो जाते हैं, उस पर खुजली आती है, तो उस समय लिवोसिट्रिजिन टेबलेट दे सकते हैं या सिट्रिजिन टेबलेट दे सकते हैं या हाइड्रोक्सीजिन टेबलेट दे सकते हैं। तो ज्यादा खुजली आने पर आप ये टेबलेट भी उनमें दे सकते हैं। इसके अलावा उनकी स्किन पर आप किसी लोशन वगैरह को लगा सकते हैं, सोप का यूज कर सकते हैं, एंटी फंगल जो सोप आते हैं उसका भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं ये सब कैसे यूज करना है। तो जो क्रीम आता है एंटी फंगल, उसको आपको दिन में 2 बार लगाना होता है। डॉक्टर की सलाह लेकर ही लगाना है और दिन में 2 बार आप लगा सकते हैं। और जो फ्लूकानाजोल टेबलेट है वो आपको हफ्ते में 1 बार लेनी होती है। और जो लिवोसिट्रिजिन और सेट्रिजिन जो टेबलेट है जो आप खुजली आने पर ले रहे हैं, उसको आप दिन में 2 बार ले सकते हैं। सुबह शाम उसको ले सकते हैं या फिर आवश्यकता पड़ने पर ले सकते हैं। अगर आपको ज्यादा खुजली आ रही है तो उस समय आप ले सकते हैं, बाकी इसको नहीं ले तो चलेगा। तो इस प्रकार से ये ट्रीटमेंट आप टीनिया वर्सिकोलर होने पर ले सकते हैं। और दोस्तों, इस ट्रीटमेंट के अलावा आपको कुछ सावधानियां भी रखनी है, तब जाके आपकी ये प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से ठीक होगी। अगर आप ट्रीटमेंट तो ले रहे हैं लेकिन कुछ सावधानियां आप नहीं रख रहे हैं तो ये बीमारी आपको कुछ समय में वापिस हो सकती है। तो आपके जो कपड़े हैं वो गर्म पानी में अच्छी तरह से वॉश कर लेने हैं। आपके जो बिस्तर है उसको गर्म पानी में वॉश कर लेना है। इसके अलावा आप जो साबुन यूज कर रहे हैं, जो सोप यूज कर रहे हैं, वो आपका सेपरेट होना चाहिए। ऐसा नहीं आप जो साबुन यूज कर रहे हो आपकी फैमिली में दूसरा कोई मेंबर भी यूज कर रहा है तो आपकी प्रॉब्लम उसको भी हो सकती है। इसलिए आपका साबुन भी आपको सेपरेट रखना है और ज्यादा नमी वाली जगह पर भी आपको नहीं जाना है। तो ये कुछ सावधानियां रखनी है जिससे आपकी जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी और वापस कभी भी नहीं होगी। तो दोस्तों, ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन टीनिया वर्सिकोलर डिजीज के बारे में जो इस वीडियो में मैंने आपको बताई है। अगर दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल मेडिसिन डायरी को भी सब्सक्राइब कर लें। आपको हमारे चैनल पर दवाइयों से जुड़ी सारी जानकारियां मिलती रहेगी।